किस्त नंबर 1 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा घर एक हवेली नुमा है, मतलब एक इहाते में 3 कमरे बने हुए हैं और सामने बरामदा है जिसके साथ सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें कोई रहता नहीं, बस सामान पड़ा हुआ है। गेट के पास बाथरूम और नहाने के लिए नलका लगा हुआ है। मेरी आदत थी सुबह जल्दी उठने की और मैं सुबह सवेरे उठता और उसके बाद खेतों में जाता और अपनी वर्जिश करता। करने के बाद घर जाता और नाश्ता करता। अगर अम्मी घर होती हैं तो गालियों समेत नाश्ता लाजमी मिलता। हालांकि मैं उनका हर हुक्म मानता था, लेकिन फिर भी वो हर वक्त मुझे कोसती रहती थीं। लेकिन ये सब आदत हो चुकी थी और अगर अम्मी हवेली जाती तो सुकून फिर भी नहीं था, क्योंकि नाज़नीन होती जिसको देखकर मेरा मूड खराब हो जाता। मैं हमेशा सोचता रहता कि कभी तो मेरा भी वक्त आएगा, फिर सबको देख लूँगा। लेकिन अभी तक तो वो मुझे ही देख रहे थे और मेरा ही बेड़ा गर्क कर रहे थे। खैर, आज अच्छा दिन था क्योंकि अम्मी और नूर तो हवेली जा चुकी थी और नेक चढ़ी नाज़नीन अभी तक सोकर नहीं उठी थी। मैं उसको निक चढ़ी ही कहता था। सवेरा ने मुझे नाश्ता दिया और पायल भी आ गई। मुझे वो भी आप ही कहती थी, हालांकि मुझसे छोटी थी। सवेरा बोली, भाई नाश्ता करके घर का कुछ सामान ला दें। मैंने बोला ठीक है, ला देता हूँ। पायल बोली, अम्मी मुझे भी दुकान पर ले जाएं, मुझे नया जूता लेना है। हालांकि उसके जूते अभी फटे हुए थे। अम्मी ने पैसे दिए हैं मुझे। मैंने सवेरा की तरफ देखा, उसके जूते फटे हुए थे, लेकिन किसी को क्या, अम्मी को सिर्फ अपनी बेटियां नजर आती थीं और कोई नहीं। मैंने पायल से कहा, अच्छा नाश्ता करके चलते हैं, फिर मुझे खेतों में भी जाना है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दुकान पर चल पड़ा। सोचता जा रहा था कि कब हमारे दिन बदलेंगे और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूंगा। खैर, इन्हीं सोचों में दुकान पर पहुंचा और घर का सौदा लेने लगा और पायल अपने लिए जूता पसंद करने लगी। गांव में एक ही बड़ा स्टोर था, चचा जमान खान का, जिस पर हर चीज़ मिल जाती, कपड़े, जूते, बर्तन भी। मतलब किसी को कुछ भी चाहिए तो चचा जमान खान की दुकान पर मिल जाता। सब गांव वाले जमान खान को चचा मानी की दुकान बोलते। खैर, घर का राशन लिया, पायल ने जूता लिया और घर की तरफ चल पड़े और मैं खेतों की तरफ निकल गया, जहाँ अब्बा जी खेतों को पानी लगा रहे थे और ट्यूबवेल चलाया हुआ था। मैंने अब्बा जी से कहा, आप बैठे, मैं पानी लगाता हूँ, और उनसे कसी ले ली और चल दिया खेतों की तरफ। आजकल सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं, इसलिए मौसम में तब्दीलियां हो रही थीं। धूप थी, लेकिन इतनी नहीं कि पसीना आ जाए। मैं आखिरी बंड काट कर पानी चला चुका था और अब कपास की फसल, जो अभी 4 फुट तक थी, मैं बाहर बंड पर बैठा था कि मुझे किसी की ऊंची ऊंची चीख सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान ना दिया, लेकिन फिर मुझे वाज़ेह चीख सुनाई दी तो मैंने सुनने की कोशिश की और खड़ा हो गया। मेरा कद 6 फुट था और फसल अभी 4 फुट थी, इसलिए खड़े होते ही मुझे पता चल गया कि कहाँ हलचल हो रही है। पहले तो मैंने ललकारने लगा, लेकिन फिर सोचा पहले मामला तो देख लो, ये ना हो कि मेरे ललकारने से वो उसको मार ही न दे। मैं दबे पांव चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के करीब पहुंच गया तो आवाज़ तेज होती गई और चीखों में इजाफा होता गया। एक मर्द की और एक औरत की आवाज़ें आ रही थीं और चीख रही थीं और उसकी दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरे हाथ में उस वक्त कसी वाला भाला था। मैं मोहतात अंदाज में कदम बढ़ा रहा था और फिर मुझे किसी की टांगें हवा में नजर आईं। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया। मैं समझा मर्द ने औरत को काबू कर रखा है और मारने के लिए पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला ऐसा सीन था। लेकिन जब मैंने आगे बढ़कर देखा तो औरत और मर्द दोनों, मैंने पहली बार किसी औरत को ऐसे देखा था। ये सीन देखते ही मेरे वजूद में करंट दौड़ना शुरू हो गया और मेरा वजूद, जिसे मैंने कभी पेशाब करने के सिवा कहीं इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे तैयार हो गया जैसे कोई लोहे का सामान हो। मुझे नहीं मालूम था कब मेरा हाथ उधर चला गया। उधर औरत की आवाज़ आ रही थी, मैं होने वाली हूँ, लेकिन मेरी तो हालत बुरी हो रही थी। ये नहीं था कि मैंने कभी इसका सुना नहीं था या मालूमात नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते हुए और इमरान, जो मेरा कज़िन है, से बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा था। मैं शोर मचाना चाहता था, लेकिन मेरे हल्क से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर औरत ने ज़ोर से आवाज़ की। फिर जब वो ऊपर उठे तो औरत की नज़र मुझ पर पड़ी और वो चीख पड़ी। ये तो नौरीन थी, मेरे चचा की बेटी और इमरान की बहन। इस वक्त मेरे सामने ऐसी हालत में थी। चीखने पर जहांगीर खान, सरदार के छोटे बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी तो एक बार तो वो घबरा गया और नौरीन ने भी जल्दी से खुद को ढांपने की कोशिश की। जहांगीर खान कड़क आवाज़ में बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौरीन, जो खुद को संभाल चुकी थी, बोली, ये मेरे चचा का बेटा है।
जहांगीर खान परेशान हो गया। मैं अब तक संभल चुका था और बोला, ये क्या हो रहा है? तुम मेरी कजिन के साथ ये क्या कर रहे हो? मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। जब मैंने ये कहा तो नौरीन घबरा गई और जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो, किसी को मत बताना, मैं बदनाम हो जाऊंगी। जहांगीर खान बोला, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। मैंने कहा, तुम गलत कर रहे हो और मैं सबको बताऊंगा। तो जहांगीर खान बोला, मेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा तुम्हारे चचा की बेटी बदनाम हो जाएगी। मुझे भी समझ आ गई, ये तो पहले ही बदनाम है, सब जानते हैं, लेकिन नौरीन के साथ देखकर मेरा खून खौल रहा था। मैं बोला, आप सरदार के बेटे हो, इसका मतलब ये है कि जो मर्जी करोगे? जहांगीर बोला, अब जो हो चुका भूल जाओ, वरना पछताओगे। मैंने कहा, तुमने नौरीन के साथ ज्यादती की है। जहांगीर बोला, मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की, उसकी मर्जी से किया है। देखो, इसको बदनाम करना चाहते हो तो करो, अगर तुम खामोश रहे तो तुम्हें ही फायदा होगा। मैं बोला, मेरा क्या फायदा होगा? बोला, मैं सरदार का बेटा हूँ, मुझसे दोस्ती हो जाएगी तो तुम फायदे में रहोगे, और अगर दुश्मनी करोगे तो फिर पछताओगे। मैं समझता था कि सरदारों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। नौरीन, जो अभी भी तकरीबन उसी हालत में थी, सिर्फ दुपट्टे से खुद को ढांप रही थी, मेरी नज़र बार बार उसके वजूद पर जा रही थी। जहांगीर ने नोट किया और बोला, लगता है लड़की पसंद आ गई है। मैंने शर्म से नजरें झुका ली। नौरीन बोली, ये बड़ा शरीफ लड़का है, कई कज़नों ने इस पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी है पारसाई की। लेकिन कुछ देर पहले तो अपना पकड़ रखा था, मुझे देखकर अब फिर पारसा बन रहा है। जहांगीर बोला, पहला फायदा तो अभी दे सकता हूँ से तुम भी इसके साथ कर सकते हो। ये बात जैसे ही जहांगीर खान ने कही वैसे ही मेली और नौरीन की नज़रें आपस में मिली। और दूसरा, मेरे दोस्त बन जाओगे, और मेरा दोस्त बनने को लोग तरसते हैं। मुझे हवेली देखने का शौक था, लेकिन एक सरदार मेरा दोस्त बन रहा था, मैं सोच भी ना सकता था। मैंने कहा, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। जहांगीर खान खुश होकर बोला, ये हुई ना बात, हाथ बढ़ाओ। मुझे नहीं पता था कि जहांगीर खान की दोस्ती मुझे कहाँ लेकर जाएगी और जहांगीर खान मुझ जैसे लड़के से दोस्ती क्यों कर रहा था। लेकिन उस वक्त इस बात से मैं खुश था कि अब सरदार जहांगीर खान मेरा दोस्त था। मैं मासूम था और इन चीज़ों से पाक था, तो जहांगीर खान में हाथ मिलाया। आज से हम दोस्त हैं। फिर नौरीन से बोला, अब ये मेरा दोस्त है, इसकी खातिरदारी करो। मैंने नौरीन की तरफ देखा तो जिसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। जहांगीर ने कहा, आगे बढ़ो और अपनी हसरत पूरी कर लो। मैंने सरदार से कहा, मैंने पहले कभी नहीं किया, मुझे शर्म आ रही है और मैं अपनी कज़न से कैसे कर सकता हूँ। बोला, एक उसूल याद रखना, औरत और मर्द का सिर्फ एक रिश्ता है, वो है सुकून लेने का और देने का। इसके सिवा औरत मर्द का कोई रिश्ता। नौरीन के सामने ये सुनकर मुझे झटका लगा और नौरीन मुझे ही देख रही थी और बोली, ये कुछ नहीं करेगा, बड़ा पारसा है। जहांगीर खान बोला, सब्र करो, ये सब करेगा, इसने अभी औरत का नशा नहीं चखा, एक बार चखिएगा तो फिर सुबह शाम औरतों के पीछे भागेगा। नौरीन, जो काफ़ी देर से ऐसी ही खड़ी थी, आगे बढ़ी और मेरे सीने पर हाथ रखा तो मेरे वजूद में अजीब सा करंट दौड़ गया। हालांकि नूर आपी और सुवेरा तो मुझे अक्सर हाथ लगाती थी, लेकिन ऐसा कभी महसूस ना हुआ था। लेकिन आज पता नहीं क्यों वजूद में अजीब सा सुरूर पैदा हो गया। नौरीन अब आगे बढ़ती गई। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी। घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।